कृष्णा। तो आप सबको शुभ दीपावली। आज का दिन दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि आज अयोध्या में भगवान 496 वर्ष बाद फिर से लौट रहे हैं। 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था बाबर द्वारा, और आज 2024 में फिर से भगवान अयोध्या लौट कर आ रहे हैं। तो भगवान को, रामचंद्र को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। रामचंद्र को वनवास कैसे मिला था कि एक स्त्री रहती थी वहां पर जिसका नाम था मंथरा। तो मंथरा ने कैकेयी के कान भरे और रामचंद्र को वनवास दिलाया। तो ये जो मंथरा है, ये हमारे मन की तरह है, मंथरा, शायद उसका इसलिए नाम मंथरा भी। तो मन बहुत सारी कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है कि ओह, ये मेरे लिए बुरा सोच रहा है, वो मेरे लिए बुरा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और मन इनसिक्योर हो जाता है, मन असुरक्षित हो जाता है। तो मन का स्वभाव है मंथरा की तरह कि मन असुरक्षित हो जाता है और बहुत सारी कल्पनाएं करता है, फैंटेसाइज करता है। लेकिन हमारी गलती है कि मन की बात मान लेते हैं। जैसे कैकेयी ने भी मंथरा की बात मान ली, और कैकेयी ने मंथरा की बात मान के क्या किया, रामचंद्र को वनवास के लिए निकाल दिया। ऐसे ही हम भी अपनी मन की बात को मानकर भगवान को अपने हृदय रूपी अयोध्या से निकाल देते हैं। हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो अयोध्या के जैसे, और अपनी मन की बातों में आकर हम भगवान को वहां से निकाल देते हैं। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या छोड़कर चले गए तो अयोध्या कैसी हो गई, भूतों की। वहां पर सब लोग दुखी थे, किसी का खाना बनाने का मन नहीं करता था, गायों का दूध देने का मन नहीं करता था, किसान खेती करने नहीं जाना चाहते थे, कोई भी कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब लोग दुखी थे, रामचंद्र अयोध्या छोड़कर चले गए थे। और किसके कारण, मंथरा की कल्पनाओं के कारण। मंथरा ने जो कुछ भी कैकेयी को बताया था वो सब गलत था, उसमें से कुछ भी सच्चाई नहीं थी। इस प्रकार से हम जब अपने मन की बातें मान लेते हैं तो हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारा मन हमें दुखी करके छोड़ देता है, और कैसा हो जाता है हमारा जीवन, वैसा बिना, जैसा कि बिना राम के अयोध्या। तो हम देखेंगे हमारे जीवन में एक के बाद एक टेंशन आती रहती है। एक परेशानी से निपटते हैं, दूसरी आ जाती है, एक समस्या को निपटाते हैं, दूसरी आ जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है, और जो दो टेंशन के बीच का टाइम है उसको हम बोलते हैं कि हैप्पीनेस, हम लोग खुश हैं। लेकिन वो खुशी नहीं है, वो तो बस समस्याओं से, एक समस्या से हम लड़के निपट रहे हैं, बस उसी को हम खुशी मान लेते हैं। कुर्वन् दुःख प्रतिकारं सुखं मन्यते गृहे। दुख का प्रतिकार करने को हम सुख मान लेते। तो ये राम के एब्सेंस में ऐसा ही होता है। अब हमें राम को वापस कैसे अपने हृदय में लाना है, सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमारे दुखों का, चिंताओं का, तनावों का कारण है कि राम हमारे हृदय को, हृदय रूपी अयोध्या को छोड़कर चले गए। हमने निकाल दिया है उनको, वो नहीं चले गए, हमने ही निकाल। तो भगवान को हम वापस अपने हृदय में बुला सकते हैं, भगवान को पुकार के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब भी हम इस महामंत्र का जप कर रहे हैं ध्यान पूर्वक और सही अंडरस्टैंडिंग से, सही भावना से, सही कॉन्सेप्शन से, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान रामचंद्र एक एक कदम हमारे हृदय रूपी अयोध्या की ओर आ रहे हैं। और जिस दिन हमारा नाम जब अपराध रहित हो जाएगा, उस दिन भगवान रामचंद्र हमारे हृदय में फिर से स्थापित हो जाएंगे, जैसे कि आज अयोध्या में रामचंद्र जी स्थापित हो रहे हैं। और फिर हम अपने जीवन में परम आनंद, परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, जैसा कि अयोध्या में अयोध्या निवासियों ने किया रामचंद्र के लौटने पर। हम भी, हमारा एक एक दिन दिवाली, एक एक क्षण दिवाली रामचंद्र को वापस बुलाने से। श्री हरिनाम प्रभु की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।